बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीमीज़ कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है 1 kg फ़िश। सफ़ेद सिरका है मेरे पास 2 टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। पिसा हुआ सूखा धनिया हमने लिया है 2 टीस्पून। लाल मिर्च है 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 10 से 12 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने एक साथ यहीं पे काट लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 5 से 6 हमें चाहिए होंगे टमाटो। उसके बाद हमें गार्निश के लिए चाहिए हरा धनिया और हरी मिर्चें। क्योंकि मैं सालन घी में बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून अजवाइन का पाउडर, जो कि यहाँ पे रखना मैं भूल गई हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिरका है इसको हम इस फ़िश पे अच्छे से कोट करेंगे। और उसके बाद इस फ़िश को किसी भी स्ट्रेनर पे आप छोड़ दें ताकि इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निचड़ जाए। उससे पहले मैंने क्या किया था, जब मैंने फ़िश ख़रीदी थी तो उसको बगैर धोए उसी तरह से 1 टेबल स्पून उस पर नमक का लगा के उसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसको अच्छे से धोने के बाद इसी तरह से मैंने एक बास्केट के ऊपर डाल दिया था। जब वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी तो तब उसके बाद हमने ये सिरका इसके ऊपर लगाया है। और अब इसके बाद हम इसको दोबारा छोड़ेंगे। तकरीबन इसको आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ पे मेरे पास टमाटर और जो लहसुन है, इन दोनों चीज़ों को मैं एक ग्राइंडर में डालूंगी, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और प्याज को काट लेंगे। तो चलें अब हम फ़िश को बनाने का तरीका नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, इसको मीडियम हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया। मैं क्योंकि फ़िश घी में बना रही हूँ, मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। और मैंने प्याज को रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। अब हमें इन प्याज को फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। फ़िश को बनाने के लिए कोशिश करें आप हमेशा खुले मुँह का बर्तन लें, क्योंकि जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है और वो बहुत नाजुक भी होती है, टूटना शुरू हो जाती है। अगर छोटे मुँह का बर्तन होगा, हिलाते पलटते हुए वो फ़िश हमेशा टूटेगी। तो कोशिश करें बड़े मुँह का खुला बर्तन लें और फ़िश को खुला खुला रख के पकाएं, तो आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी बनेगी। प्याज यहाँ पे लाल हो चुका था, तो जो मैंने टमाटर और लहसुन इकट्ठे ग्राइंड किए थे वो इसमें शामिल किए हैं। मैंने क्योंकि ग्राइंड कर लिए, अगर आप चाहें तो काट के भी टमाटर डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन ज़रा सहूलत हो जाती है, जल्दी टमाटर गल जाते हैं और खाना हमारा बहुत झटपट जल्दी से तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटोज़ को ग्राइंड कर लिया है। अब बाकी के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक डालते हुए एहतियात करें, क्योंकि हमने फ़िश को पहले भी नमक लगाया था, तो उसमें फ़िश में अच्छा खासा नमक होता है पहले भी। मसाले को मैंने 1 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे से गल सके। अब हमें इस मसाले को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए और तमाम मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस मसाले को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, आंच को तेज़ नहीं कीजिएगा, वरना मसाला जलना शुरू हो जाएगा और प्याज अच्छे से गलेंगे नहीं। यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो जो मैंने आपको 1 टेबल स्पून अजवाइन का पाउडर बताया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अजवाइन पाउडर मिक्स करने के बाद जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ़िश। तो जिस फ़िश को हमने धो के सिरका लगा के रखा था, तो इसको सिरका लगे हुए तकरीबन फ़िश को हो गए थे 20 मिनट। वो फ़िश अब हम सारी की सारी इसमें शामिल कर देंगे। कोशिश करें आप स्टेप बाय स्टेप पीसीज रखें, ऊपर नीचे मत चढ़ाएं, वरना पलटते हुए और मिक्स करते हुए फ़िश टूटेगी। अब हम इसको ढक के पकाएंगे एक साइड से तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब पैन में स्टीम बन जाएगी तो आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पे फ़िश को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। फ़िश ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा है। अब हम एहतियात से फ़िश को फ्लिप करेंगे सारी की सारी को, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही जल्दी गल जाती है फ़िश, बिल्कुल लो आंच पे हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये फ़िश देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, लेकिन इसको दूसरी तरफ से भी हमें थोड़ी देर और मज़ीद पकाना है। तो इसलिए मैं सारे के सारे पीसेस को फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी पका लूँगी। और दोबारा से हम इसी तरह बिल्कुल लो आंच पे इसको ढक देंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए। लीजिए जनाब, फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है। जितना पानी फ़िश ने छोड़ा था वो सारा खुश्क होकर घी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। और हरा धनिया।
इसके बाद हम इसको हल्का सा हिला के देखेंगे नीचे ना लगे, बिल्कुल एहतियात से थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे। और उसके बाद मैं इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए स्टीम दूंगी ताकि जो हमने हरी मिर्ची शामिल की हैं उसकी जो अरोमा है वो इस फ़िश के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। और उसके बाद हम गर्मा गर्म फ़िश को सर्व करेंगे। अब हम आखिर में इस फ़िश को 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए जनाब, ज़बरदस्त किस्म की फ़िश हमारी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आई होप जब इस रेसिपी को आप अपने घर पे ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फ़िश को हम एहतियात से ही हैंडल करेंगे क्योंकि आपको पता है फ़िश बहुत नाजुक होती है, जल्दी टूट जाती है, तो बिल्कुल एहतियात से ही हम इसको सर्व भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूला करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।